मेरा नाम रमेश है। मैं अपनी जिंदगी विच बहुत वड्डे वड्डे पाप कीते सी, पर सब तो वड्डा पाप कीता सी कि मैं मासूम ते घट उम्र के बच्चों तो भीख मंगवाउंदा सी। मैनू पता सी मैं बहुत गलत काम करदा हाँ, पर मेरे कोल होर कोई काम नहीं सी ते इस काम विच मैनू चंगी कमाई हो जाती सी, काली कमाई हो जाती सी। एक दिन मैं रस्ते तो लंघ रहा सी, मैनू एक छोटी जी कुड़ी उत्थे खड़ी हुई मिली। उस दियां अखां विच हंझू सी, पर एकदम पहली बार नहीं होया सी। मैं हर रोज़ाना एक हफ्ते तो उस कुड़ी नूं उत्थे उस सड़क ते खड़े हुए देखदा सी। अज भी मैं उस कुड़ी नूं ही देख रहा सी। वो एक छोटी जी कुड़ी सी ते इन्नी ज़्यादा सुंदर नहीं सी, पर मेरे काम विच उसदा कोई ना कोई कम निकल ही आउंदा। इसलिए मैं उसनूं अपने कोल बुलाया ते उसनूं कहा कि तू इत्थे रोज़ क्यों खड़ी हुंदी है। वो कुड़ी कुछ नहीं बोली। फिर मैं उसनूं कहा तेरे माता पिता कित्थे हन। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिता। मैं कहा तू कित्थों आई है, तेरा घर कित्थे है। पर फिर भी वो कुड़ी कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ चुप ही खड़ी रही। शायद वो गूंगी सी, कुछ बोल नहीं सकती सी। मैं उसनूं कहा कि तू इस दुनिया विच इकल्ली है, तां उसने हाँ दा इशारा करते हुए अपना सिर हिला दिता। शायद इस दुनिया विच उसदा अपना कोई नहीं सी। तां मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मैनू इदां दे बच्चों की ही तलाश हुंदी सी। मैं उसनूं अपने घर लैके आया ते उसनूं रात का खाना खिलाया। उस दे बाद वो सुकून नाल सौ गई। सवेर हुंदे ही मैं उसनूं कहा जल्दी उठ ते अपने काम ते लग। मैनू इस तरह लग्या कि वो मैनू अजीब नज़रां नाल देख रही सी, जिवें देख तां वो मेरे वल रही सी, पर सोच कुछ होर रही सी। उसने मेरी गल का कोई जवाब नहीं दिता। इस गल नाल मैनू पक्का अंदाजा हो गया सी कि वो बोल नहीं सकती, पर मैनू उस ते कोई दया नहीं आई। मैं भी तां उसनूं इत्थे बिठा के नहीं पाल सकता सी। मैं कहा कि मैं तेनू इत्थे मुफ्त दियां रोटियां तोड़न लई नहीं लिआया, जां मैनू कोई बच्चों नूं पालण दा शौक है। मामूली जी गल है, जे इत्थे खाना खाना है तां काम तां करना ही पवेगा। जे चंगे तरीके नाल काम करेगी तां तैनू बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा ते इत्थे रहण दी जगह भी मिलेगी, नाल ही खाना भी मिलेगा। याद रखना, इस तरह की ही शकल बना के बाहर जाना है, जिस तरह नाल मैनू देख रही है। उस दियां अखां विच हैरानी ते चेहरे ते दुख सी। मैं बाकी दे बच्चों नूं भी उठाया ते कहण लग्या कि सारे बच्चे उठो ते काम ते लगो। दरअसल मैं छोटे बच्चों तो भीख मंगाउण दा काम करवाया करदा सी। मैं कोई बुरा आदमी नहीं सी। उन्हां लोकां नूं खाना भी खिलाउंदा सी, कपड़े भी लिया के दिंदा सी ते त्योहारां ते घुमाउण लई भी लैके जांदा सी। वैसे भी अनाथ बच्चे सी, जिन्हां दा अगे पिछे कोई भी नहीं सी। मैं उन्हां बच्चों नूं किसी भी थां तो अगवा नहीं किता सी। ये बच्चे मैनू इस तरह मिले सी जिवें अज एक कुड़ी मिली है, जिसका नाम मीनू सी। कहंदे सी कि इस धंधे विच बच्चों नूं ज़्यादा पैसे मिलते हैं, पर अजकल की जनता तां इन्नी गरीब हो गई है कि बच्चों नूं भीख भी नहीं दिंदी। ये लोग चंगी कमाई करके नहीं लिया रहे सी। मैं इन्हां बच्चों नूं रखण लई एक घर लिया होया सी, ते इन्ने सारे बच्चों का खाना बनाउणा भी कोई आसान गल नहीं सी। हालांकि वो अपनी मर्जी नाल खाना नहीं खांदे सी। जिन्ना खाना मैं उन्हां नूं दिंदा सी वो चुपचाप खा लैंदे सी, पर फिर भी खाना तां बनाउणा पैंदा सी। मेरा खर्चा ज़्यादा सी ते आमदनी बहुत ही थोड़ी सी। मैं बहुत परेशान सी, की होवेगा ते किस तरह नाल होवेगा। इदां लगदा सी ये धंधा छड्डना पवेगा। पर फिर उन्हां बच्चों नूं कित्थे लैके जांदा, कि मैं उन्हां नूं वेच दिंदा। पर मैं इदां भी नहीं करना चाहुंदा सी। मेरे सीने विच भी दिल सी, मेरा कोई बच्चा नहीं सी। इदां नहीं सी कि मैं उन्हां बच्चों नूं अपना बच्चा समझदा सी, पर जे इदां हुंदा तां मैं उन्हां तो इन्ना घटिया काम नहीं करवाउंदा। पर जिवें भी सी, बस मेरा यही कारोबार सी। एक इंसान लई उसका कारोबार ही उस लई सब कुछ हुंदा है। मैं विआह भी करना चाहुंदा सी, पर कोई भी औरत किसी भी खाली इंसान नाल विआह नहीं कर सकती। अजकल दियां औरतां दे भी बहुत खर्चे हुंदे हन। मैं बहुत परेशान बैठा सी। बच्चे शाम नूं अपनी कमाई लिया के एक डब्बे विच पा रहे सी। मैनू बार बार सिक्के टिगण की आवाज़ आ रही सी। मैं सोचदा सी कि अजकल सिक्किआं नाल की हुंदा है। किसे तो भी नोट नहीं मिले सी। जदों उस मीनू नां दी कुड़ी ने
अपना कटोरा डब्बे विच पाया तां सिक्कियां दी भी आवाज़ नहीं आई। मैं दूर बैठा सी ते मैं अपना सिर फड़िया होया सी कि ये की हो गया। ये कुड़ी तां बिल्कुल ही खाली हथ आई है, ये तां मेरा बहुत ही नुकसान करा देगी। मैं उस कोल गया ते जाके कहन लग्या, तू तां बिल्कुल ही निकम्मी निकली। तेरी शक्ल तां इन्नी मासूम है कि हर कोई तैनू पैसे देण नूं तैयार हो जावे। किन्नी भोली जी सूरत बनाई है। तू 1 रुपया भी नहीं लैके आई। शर्म आउणी चाहिदी है तैनू। तू बाकी बच्चों नूं देख, जे तू इस तरह काम किया तां मैं तेरा खाना पीना बंद कर देवांगा, फिर पई रहना एक पासे भुखी प्यासी। मैं बाकी बच्चों नूं भी इस तरह धमकी दिया करदा सी ताकि वो मेरियां धमकियां विच आके डर जाण। जदों मेरे कोल ही खड़े एक बच्चे ने कहा, साहब जी तुसी इस नूं गुस्सा क्यों कर रहे हो, एक बार तुसी इसका डब्बा तो देखो, ये तो सब तो ज़्यादा पैसे लैके आई है। मैं उस बच्चे की गल सुन के हैरान रह गया ते तुरंत ही अगे वध के उसके डब्बे वल देखा। उसके अंदर नोट ही नोट भरे पे सी जो मिन्नू दे डब्बे तो लोटे गए सी। मैं उसनों हैरान होके देखा ते उसनों कहा कि तू तां बहुत चंगा काम करके आई है। ये सब देख के मैं बहुत खुश होया। खुशी की वजह नाल मैं उसके सिर ते हथ भी रखा, पर वो मैनू देख के मुस्कुराई तक नहीं। उसदियां अखां विच अजीब तरीके की उदासी सी। वो बिल्कुल भी नहीं बोलती सी। इदां लगदा सी कि कुछ कहना चाहती है। वैसे तां वो थोड़ी बहुती इशारियां विच गल कर लिया करदी सी ते बस फटी फटी अखां नाल सब नूं देखदी रहिंदी सी। उसदे गुंगेपण की वजह ते उसदी मासूमियत नूं देख के ही तां मैं उसनूं अपने धंधे विच लियाउणा चाहुंदा सी। मैं सोचदा सी कि इन्नी रोणी सूरत नूं तां हर कोई पैसे दे देवेगा ते शायद मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक सी। मैं बाकी बच्चों नूं कहा कि ये भी तां उत्थे गई सी जिथे तुसी जांदे हो, फिर ये इन्ने सारे पैसे कमा के किवें ले आई ते तुसी लोग सिर्फ सिक्के उठा के ले आए। सारे दे सारे सिर झुका के खड़े हो गए। 2-3 दिन इसे तरह गुजर गए। मीनू मेरे कोल रोज़ बहुत सारे पैसे लैके आउंदी सी ते मैं बाकी बच्चों नूं गुस्सा करदा सी कि वो इन्ने सारे पैसे लैके आउंदी है तां तुसी लोकां नूं कोई पैसा क्यों नहीं दिंदा। जिस सड़क ते सारे बच्चे जांदे सी वो एक ही तां सड़क सी, वो मेन सड़क सी जिथे तो ज़्यादा गड्डियां ते भीड़ गुजरदी सी। उस रोड नूं माल रोड भी कहा जांदा सी। उस रोड ते ज़्यादातर अमीर लोग गुजरिया करदे सी, इसलिए ज़्यादा पैसे दिया करदे सी। उदों मैनू एक बच्चे ने कहा कि ये तां किते भी भीख नहीं मंगदी, ये तां साडे नाल जांदी है ते उस तो बाद पता नहीं कित्थे गायब हो जाती है। सानू नहीं पता कि ये कित्थे जाती है ते जदों साडे आउण दा समा हो जाता है तां ये अचानक तो ही वापस आ जाती है ते इस दे कोल बहुत सारे पैसे भी हुंदे हन। मैं ये सुन के हैरान रह गया। मैं कहा कि इदां किवें हो सकता है, जे ये भीख नहीं मंगदी तां इन्ने सारे पैसे कित्थों लैके आउंदी है, कि अपने घर वालियां कोल जांदी है, उन्हां तो लैके आउंदी है। पर जाहिर सी कि उसदा इस दुनिया विच कोई नहीं सी। जिस हालत विच मैनू ये मिली सी उस तो तां ये लगदा सी कि वो अनाथ है। ते जदों मैं इसनूं पुछया कि तेरे माँ बाप है, उदों भी उसने मैनू इशारे नाल मना करदे होए ही दस्सिया सी कि उसदा कोई नहीं है, वो बिल्कुल इकल्ली है। मैनू उस बच्चे की गल ते बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैं सोचा कि वो झूठ बोल रहा है, शायद इदां इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मैनू जिन्ने पैसे नहीं कमा पाउंदा। पर गल तां सच्ची अजीब सी। वो बाकी बच्चों तो ज़्यादा पैसे लैके आउंदी सी। एक दिन मैं उसनूं कहा, तू कित्थे जांदी है? उसने कोई जवाब नहीं दिता। मैं गुस्से नाल कहा कि जिथे बाकी सब बच्चे जाते हैं उत्थे ही जाती है ना, या फिर किते होर जाती है जिस जगह बारे किसे नूं पता नहीं। उसने बस इस गल के जवाब विच नहीं विच सिर हिलाउंदे होए कहा, इसका मतलब सी कि वो भी उत्थे जाती है जिथे बाकी सारे बच्चे जाते हैं। मैनू तो इदां लगता है कि ये बच्ची बोल ही नहीं पाती, शायद इसलिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। फिर मैं उसनूं दूजे बच्चों के नाल खेडदे हुए देखा। वो सुन तां सकदी सी ते इशारियां विच गल भी कर सकदी सी। इसका मतलब कि वो गूंगी है, पर दूजियां नूं इशारियां नाल अपनी गल समझा सकती है। उसनूं आए हुए 1 हफ्ता होने वाला सी ते वो सब तो ज़्यादा पैसे लैके आ रही सी। इन्ने पैसे तो अजकल कोई भी बच्चा लैके नहीं आउंदा सी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया ते ये सोचण लग्या कि इसका पीछा करना चाहिए है कि ये पता तो चले कि ये आखिर करदी की है।
मेरे दिमाग विच बहुत सारियां गल्लां आ रही सी। इस तरह दीयां गल्लां भी आ रही सन जो शायद मैनू नहीं सोचणियां चाहिदियां सी, पर मैं की कर सकदा सी। मेरी दुनिया तां यही सी ते मैं इस तो ज़्यादा बुरियां कहानियां सुनियां ते देखियां भी सी। इसलिए सोच रहा सी मैं अगले दिन ही उसदे पिछे जाण दा प्लान बना लिया सी। ते जदों मैं उसदे पिछे जाण दी कोशिश कीती तां अचानक सामने तो मकान मालक ने आके मैनू रोक लिया ते उसने कहा कि तू 3 महीने का किराया नहीं दिता। एक तो तू इस तरह का काम करता है, उपर तो किराया देने विच भी देर लगा देंदा है। जे मैं पुलिस नूं दस दिता इत्थे ये सब कुछ हो रहा है तो फिर सोच लै तेरी की हालत होगी। ये गल तां सच है कि तू इन्हां बच्चों नूं अगवा नहीं किता, पर जे पुलिस नूं दस दिता जाए तू बच्चों नूं अगवा किता है तो पता नहीं किन्ने साल तेनू जेल की चक्की पीसनी पवेगी। ते वैसे भी पुलिस नूं कौन यकीन दवावेगा कि तू बच्चों नूं अगवा नहीं करता। पुलिस तां तेरे उपर बच्चे अगवा करन दा ही केस पावेगी। मैं हैरान सी कि अजकल हर इंसान अपनी जगह ते शैतान बनया होया है। हुण मैं मकान मालक नूं की कह सकदा सी। मैं उसनूं कहा कि ठीक है, मेरी जेब विच जिन्ने पैसे सी मैं उसनूं दे दिते ते कहा कि बाकी दे पैसे भी दे दूंगा, पर दोबारा इस तरह की धमकी ना देना। जदों उसके हत्थ विच पैसे दिते तां उसका अंदाज ही बदल गया। उसने कहा कि रमेश भरा चिंता ही ना कर, ऐदां दी की गल है, घर वाली ही गल है, किसी नूं कुछ पता नहीं चलेगा। ये कहते हुए वो चला गया। मैं मीनू दे पीछे जाना चाह रहा सी पर जा नहीं पाया ते रात नूं कुछ ऐदां दा होया कि मैं हैरान रह गया। जदों उसने अपने डब्बे नूं टेढ़ा कीता तां उसदे अंदर 500 दे बहुत सारे नोट सी। मैं तो हैरान रह गया। हैरानी इस गल दी सी कि किसी भी बच्चे नूं इन्ने सारे पैसे नहीं मिले सी जिन्ने मैनू लैके आई सी। ये बच्ची गूंगी सी। मैनू लगता सी कि शायद भीख देने वाले लोग भी अन्ने हो गए हैं। मैं उसनों कहा कि इन्ने सारे पैसे तेनू कित्थे मिले, किसने दिते। वो चुपचाप खड़ी हुई, मेरी गल सुनती रही। मैं दोबारा उसनों पूछा कि इन्ने सारे पैसे तेनू किसने दिते, कौन देंदा है तेनू इन्ने सारे पैसे। मैं उसके हथ विच बहुत सारे पैसे रखे ते कहा कि तेनू पता है ये पैसे किसने दिते। उसने सारे विच गर्दन हिलाउंदे हुए कहा नहीं, जिवें उसनों कुछ पता ही नहीं सी कि वो पैसे उसनों किवें मिले। वो बहुत डरी हुई उत्थे खड़ी रही ते उसने वो सारे पैसे वापस ही डब्बे विच पा दिते। मैं कहा कि ऐदां भी की करदी है, कित्थे जांदी है। जे इदां दी कोई जगह है जिथे लोग ज़्यादा पैसे दिंदे हैं तो बाकी बच्चों को भी उत्थे ले जावे। मैं अपनी तसल्ली लई फिर उसनों दोबारा पूछा कि वो कित्थे जांदी है, जिथे ये बच्चे जाते हैं उत्थे ही जाती है ना। उसने इशारे विच सिर हिलाउंदे हुए कहा हाँ। इसका मतलब सी कि वो उन्हां बच्चों के नाल जाती है। पर जिस बच्चे ने मैनू इसकी खबर दसी सी वो हुण भी ना विच सिर हिला रहा सी। मैं उस बच्चे नूं इकल्ले विच जाके पूछा तो उसने दस्सिया कि ये झूठ बोल रही है, ये किते होर जाती है, उत्तों इन्ने सारे पैसे लैके आउंदी है ते मैनू नहीं पता कि ये कित्थे जाती है। मैनू भी ये लगता सी कि मैनू झूठ बोल रही है। हुण इसका एक ही तरीका सी, इसका पीछा किया जाए। ते हुण मैं तां इस गल ते खुश सी कि मैनू ने 500 के नोट तो इलावा अज टोटल 25,000 रुपए कमाए सी, जो पैसे मैं मकान मालक नूं दिते सी। एवें समझो कि वो भी मेरे कोल आ गए सी ते कुछ पैसे बच भी गए सी। ये कुड़ी तां बड़े कम दी सी, जो भी कर रही सी, पर बहुत ज़्यादा पैसे कमा के लैके आ रही सी। पर मैनू उसदे बारे जानना भी जरूरी सी ताकि मैनू पता चले कि ये केड़ा काम कर रही है। अगले दिन मैं उसका पीछा करने का इरादा कर लिया। वो सारे बच्चों के नाल ही निकली सी, पर अचानक तो गायब हो गई। मैं भी उसका पीछा कर लग्या। मैं उसनों पता नहीं लगन दिता कि मैं भी उसके पीछे हाँ। वो बस चलती ही जा रही सी, चलती ही जा रही सी, जिवें उसनों सारे रस्ते याद होण। ते वो इन्नी छोटी जही कुड़ी बिल्कुल भी गलत रस्ते ते नहीं जा रही सी। वो उत्थों एक खुले इलाके विच चली गई जिथे आले दुआले 2-3 घर सी। कुछ घर बेक साइड से ते कुछ घरां दे मेन दरवाजे भी सी। उत्थे एक दरखत भी लग्या होया सी। इत्थे एक छोटा जिहा पार्क सी, पर इस जगह ते कोई आंदा जांदा नहीं सी क्योंकि इत्थे दी हालत बहुत ही खराब सी। वो जाके उस दरखत हेठां बैठ गई ते उसने इदां दे करतब दिखाने शुरू कर दिते कि थोड़ी देर बाद ही
लोग उसनों पैसे देण लगे। मैं उत्थे खड़ा होया दूर तो ही सब कुछ देख रहा सी। लोग खुद ही उस वल आ रहे सन ते उसनों पैसे दे रहे सन। वो आखिर की कर रही सी, मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा सी। कदे नचदी तां कदे कोई करतब दिखाउंदी। वो की कर रही सी, ये सब मेरी समझ तो बाहर सी, पर लोग फिर भी खुश होके उसनों पैसे दे रहे सी। इन्नी मासूमियत नाल ये सब कुछ कर रही सी कि लोग उसते फिदा होके उसनों पैसे दे के जा रहे सी। शायद जो हुनर उसदे अंदर सी वो बाकी बच्चों दे अंदर नहीं सी, इसलिए होर बच्चों तो ज़्यादा पैसे कमाउंदी सी। मैनू समझ नहीं आ रहा सी कि वो केड़ा केड़ा नच दिखा रही है ते एक केड़े केड़े करतब दिखा रही है। मैं समझण दी कोशिश कर रहा सी ते उसनू ध्यान नाल देख रहा सी ताकि मैं भी उस तो ये सारिया चीज़ां सीख जावां। वो कुछ बोल नहीं रही सी, बस अखां बंद करके जो उसदे दिल विच आ रहा सी कर रही सी। उसदे ये सब करदा देख के जो भी आ रहा सी खुशी नाल खिलखिला उठदा ते सारे उसते मेहरबान होने लई तैयार हो जाते। उत्थे बहुत भारी भीड़ लग चुकी सी। लोग आउंदे ते उसदे डब्बे विच बहुत सारे पैसे पा के चले जाते। फिलहाल एक कुड़ी जो भी कर रही सी, मैं सोचा कि ये सब मैं करदा हाँ ते बाकी बच्चों नूं भी ये सिखाऊंगा ताकि वह भी किसी तरह बहुत सारे पैसे लियाउण लगन। उसदे बाद वो थक गई ते थोड़ी देर बाद उसने अपने डब्बे नूं गल नाल लाया ते उस दरखत दे हेठां ही लेट के सो गई। हुण मैनूं पता चलिया कि ये की कर रही सी। जाहिर है कि जदों इन्ने सारे पैसे बन गए सी तां उसनूं बहुत ज़्यादा काम करन दी की जरूरत सी, जदों कि बाकी बच्चे तां सवेरे 9 बजे तो लैके रात नूं 10 बजे तक काम कर दिया करते सी। पर इसका काम तो पूरा हो गया सी, इसलिए ये महारानी इसे दरखत के थले लेट के आराम कर लगी। मैं अपने दिमाग विच सारी गल बिठा लई सी कि उसने की कीता, क्योंकि ये सब मैनू भी अजमाउणा सी। बस जदों मैं ये सब कुछ खुद करन जावां तां मैनू सारियां गल्लां याद रहन के आखिर उसने इस दरखत कोल की कीता सी, जिस दी वजह नाल भीड़ उसते मेहरबान हो गई सी। मैं जदों तो ये धंधा शुरू किया सी मैं किते आउंदा जांदा भी नहीं सी, क्योंकि लोकां नूं जे पता चल जांदा कि उस सब दे पिछे मैं हाँ तां कोई ना कोई मैनू पुलिस दे हवाले करा ही दिंदा, जो मैनू कहंदे कि तू बहुत बुरा काम कर रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों तो भीख मंगवा के उन्हां दी कमाई खांदा है। हाँ ठीक है, करदा हाँ मैं बुरे काम, पर मैं होर की करदा। अपनी जिंदगी तो बहुत तंग आ गया सी। कमाई का कोई साधन नहीं सी, मेरे कोल होर कोई रस्ता भी नहीं सी। मैं भी एक चंगा इंसान बनना चाहता सी, पर बन ना सकिया, क्योंकि जदों मेरे पेपर हो रहे सी मैं अपने टीचर की गलती उसनों दसी। मैं कहा कि तुसी गलत कर रहे हो, तुसी उस बच्चे नूं जानवरां दी तरह मार रहे हो। ये गल गलत है। ये बच्चा है ते बच्चों तो गलतियां तां हुंदियां रहिंदियां हन, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुसी उसनूं इस तरह जानवरां दी तरह मारो। पर वो टीचर तां मेरे पीछे ही पै गई। उसने मैनू फेल कर दिता। मैं दोबारा तो पढ़ने की कोशिश की, पर उस टीचर ने मैनू फिर तो फेल करवाउण विच कोई कसर नहीं छड्डी। इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे माँ बाप तां बचपन विच ही मैनू छड्ड के चले गए सी। मेरा कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं सी जो मैनू अपने कोल रख लेंदा। मैं बचपन तो ही इकल्ला हो गया सी, किसी ने मैनू कोई सहारा नहीं दिता। कदे मैं भी बच्चों नूं देख के कहा करता सी कि इन्ने हट्टे कट्टे होके भीख मंगते हैं। पता नहीं इस दे पिछे कौन है जो इन्ना तो भीख मंगवाउंदा है। ते अज मैं भी उस दे पिछे खड़ा होया एक बुरा आदमी सी, पर मैनू अपने किते ते कोई पछतावा नहीं सी, क्योंकि मैनू भी तां जिउंदा रहना सी। नहीं मैं भुखा मर जांदा। मैनू विआह करन दा बहुत ज़्यादा शौक सी, पर मैं चाहुंदा सी कि अपना घर बना लवां, थोड़ा बहुत पैसा कमा लवां ताकि अपनी पत्नी नूं खुश रख सकां। क्योंकि ये गल तां हर कोई जानता है कि औरत नूं खुश रखण लई पैसों की जरूरत हुंदी है, ते अजकल दीयां कुड़ियां नूं तां पैसे की ही जरूरत हुंदी है। वो कहंदी है कि साडे सारे काम पूरे होण, साडी जरूरत की सारी चीज़ सानू समय ते दित्ती जावे, कपड़े जूते वगैरह वगैरह। जे उन्हां नूं उन्हां दीयां जरूरत दी चीज़ां नहीं दिंदे तां तुहाडा घर बर्बाद हो जाता है। औरतां नाल खुश तां उदों ही रहा जा सकता है जदों असीं भी औरत नूं खुश रखीए। ते इस सब लई मैनू पैसे चाहिए सी। मैं कुछ पैसे जमा भी कर रखे सी। मेरा एक होर दोस्त भी सी, वो भी इस काम नाल जुड़िया होया सी जो मैं करदा सी। उसने कहा कि
ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 50 ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਕੋਈ 200 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 250 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਮੀਨੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖੂਬ ਝਿੜਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਡੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
जो मीनू करिया करदी सी। मैनू अपने चेहरे ते थोड़ी मासूमियत रखनी है। हुण मैं अपना काम शुरू करन जा रहा सी। मैं इस तरह अपने हत्थ पैर हिलाउणे शुरू कर दिते जिस तरह मीनू हिलाया करदी सी ते अपनियां अखां बंद कर लियां। मैं तां इदां ही नच रहा सी जिवें मीनू नच्चिया करदी सी। मैं अपना डब्बा जमीन ते रख दिता सी ताकि लोग आउण ते उस विच पैसा पा के चले जाण ते मैं लगातार अपने काम विच खो गया। अचानक ही मैनू अपने आले दुआले कुछ हलचल नज़र आई, पर मैं अपनियां अखां नहीं खोलियां क्योंकि मीनू भी अपनियां अखां नहीं खोलदी सी। मैनू इस तरह लगन लग्या जिवें मेरे डब्बे विच लोग पैसे पाउण लगे हन। मैं मन ही मन खुश हो रहा सी ते समझ गया सी कि लोग पैसे पाउण लग गए हन। मेरे दिल विच बस ये सी कि मैं भी इत्थे रोज़ इदां ही आया करूँगा ते खूब सारे पैसे लैके जाया करूँगा ताकि मेरे कोल बहुत सारा पैसा हो जाए ते बाकी सारे बच्चों को भी ये काम सिखाऊँगा, वो भी ये काम करनगे। एवें ही कुछ दिनों बाद मैं करोड़पति बन जाऊँगा। मेरे दिल विच तां लड्डू फुट रहे सी ते ये सब कुछ चल रहा सी। पर अचानक तो मैनू इदां महसूस होया कि जिवें बहुत सारे लोग मेरे आले दुआले खड़े हैं, पर पैसा पा के तां उन्हां नूं उत्थों वापस चले जाना चाहिए सी। वो इत्थे की कर रहे सी। फिर मैं रुक गया। जिवें ही मैं अख खोली उन्होंने मैनू दबोच लिया। वो कोई होर नहीं बल्कि पुलिस वाले सी। उन्होंने कहा कि तैनू बड़ी मुश्किल नाल फड़िया, अज तां तू अपने बिल तो बाहर निकल आया, नहीं तां तू कदे भी बाहर नहीं निकलदा सी ते अज तां वैसे भी तू इकल्ला है, तेरा कोई साथी भी नहीं है। चल हुण साडे नाल। मैं बुरी तरह नाल घबरा गया ते वो मैनू पुलिस स्टेशन लै गए। उत्थे जाके मैनू इदां दी गल दे बारे पता चलिया कि मैं हैरान रह गया। मेरे पैरां थल्लों जमीन ही निकल गई। दरअसल वो मैनू उन्हां दी छड्डी हुई जासूस सी। वो गूंगी बिल्कुल भी नहीं सी, वो सब कुछ बोल सकदी सी। वो तां मैनू फड़न लई उन्हां ने जाल बिछाया सी ते वो खुद ही उसनूं पैसे दिया करदे सी। जो भी लोग मैनू नूं रोज़ पैसे दिया करदे सी वो सारे लोग पुलिस दे नाल मिले हुए सी। मैनू पकड़न लई ये पूरा प्लान बनाया गया सी। उन्होंने मेरी शिकायत लगा दी कि मैं बच्चों तो ये सब काम करवा रहा हाँ ते ये बच्ची मैनू फड़न लई भेजी गई सी क्योंकि जिवें मैं दस्सिया कि मैं घर तो बाहर कदे नहीं निकलदा सी ते जे निकलदा भी सी तां इस तरह नाल कि मैनू कोई पहचान नहीं पाउंदा सी। पर इस सब दे नाल मैं लालच विच आ गया सी ते अपने घर तो बाहर निकल आया, वो भी इकल्ला। ते मेरी बेवकूफ़ी ये सी कि मैं उस जगह ते बैठ गया जिथे वो लोग मैनू बिठाउणा चाहुंदे सी क्योंकि इस कोल CCTV कैमरे भी लगे हुए सी ते पुलिस स्टेशन की बैक साइड भी सी। मैं पहचान नहीं पाया सी। मेरिया अखां ते लालच की पट्टी बन्नी हुई सी, इसलिए मैं बुरी तरह नाल फस चुकिया सी। वो कुड़ी गूंगी नहीं सी, वो सब कुछ बोल सकती सी। मैनू उस समय समझ जाना चाहिए सी जदों वो इन्नी दूर इत्थे इकल्ले ही आ जाया करदी सी। वो कुड़ी बहुत चलाक सी, पर उसकी मासूमियत की वजह नाल मैं कदे उसकी चलाकी का अंदाजा नहीं लगा पाया। मैं सोचा कि शायद वो इत्थे रोज़ आउंदी जांदी है, इसलिए रस्ता याद हो गया होगा। पर हुण वो कुड़ी मेरे सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही सी। पुलिस ने सारे बच्चों को अपनी हिरासत विच ले लिया ते उन्हां बच्चों को उन्हां दे माँ बाप नाल मिलाउण दी कोशिश शुरू हो चुकी सी क्योंकि मैं झूठ बोलिया सी कि वो बच्चे मैनू सड़क ते मिले सी। इदां बिल्कुल भी नहीं सी, बस मैनू 1-2 बच्चे ही सड़क ते मिले सी। बाकी सारे बच्चे मैं अगवा किते सी ते कुछ बच्चे मैं इधर उधर तो खरीदे सी। मैं बुरा इंसान सी ते मेरे नाल बुरा ही होया। मैनू पुलिस फड़ के लै गई ते बच्चों का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। हुण मेरे नाल की होने वाला सी ये तां मैं भी नहीं जानता सी, पर कुछ चंगा तां नहीं होने वाला सी। मेरे नाल इस काम विच जिन्ने भी लोग शामिल सी, जिन्ने भी मेरे दोस्त, उन्हां सब नूं गिरफ्तार कर लिया गया ते उन्हां कोलों भी बच्चे पुलिस ने अपनी हिरासत विच लै लए। पता चलिया कि वो कुड़ी जो करतब करती सी असल विच वो तां कुछ भी नहीं सी। वो कुड़ी उल्टा सीधा डांस करया करती सी जिसकी वजह नाल मैं सोचदा सी कि लोग उस तो खुश होके पैसे दे जाते हैं। पर एक गल तां ये सी कि वो कुड़ी कुछ भी नहीं करती सी, सिर्फ मैनू बेवकूफ़ बनाउण लई ये सब इस प्लान का हिस्सा सी। ये सब कुछ मैनू बेवकूफ़ ते पागल बनाउण लई कीता गया सी ताकि मैं उन्हां लोकां दी पकड़ विच आ जावां ते मैं लालच करके उसदी इस चाल विच फस गया। ये पता चलिया कि वो कुड़ी कोई होर नहीं बल्कि एक पुलिस वाले दी कुड़ी है। मेरा तां दिमाग ही घुम गया। इस पुलिस वाले ने अपनी कुड़ी नूं इन्ना बहादुर बनाया सी कि बचपन तो ही
इस नूं इदां दे काम करन दे लई भेज दिता। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी कुड़ी की जान नूं खतरा भी हो सकता है। वो पुलिस वाला खुद भी एक बहादुर इंसान सी, पर अज उसकी कुड़ी की वजह नाल इन्ने सारे बच्चे अपने माँ बाप नूं मिल गए सी। मैनू अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं जेल विच काफ़ी समा गुजारिया। फिर मैं माफ़ी की अपील की ते कहा कि मैं दोबारा ये काम कदे नहीं करूँगा। मेरी जिंदगी के कुछ साल तो बर्बाद हो गए, पर हुण जदों मैं जेल तो बाहर आया था इस तरह के काम करन तो तौबा कर ली। अज मेरा एक छोटा जिहा कारोबार है ते मेरी पत्नी भी है, पर साडे हुण तक कोई औलाद नहीं हो रही है। मैं इदां तां नहीं कहना चाहता, पर दिल कहता है कि शायद रब मैनू औलाद का सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों नूं उन्हां दे माँ बाप तो अलग किया सी। उसकी सज़ा तां मैनू मिलनी ही सी ते मेरे इत्थे कदे भी अपनी औलाद पैदा नहीं होएगी। मैं दिन रात रब नूं बस ये प्रार्थना करया करदा सी। मैं चाहुंदा हाँ कि मैनू भी अपनी औलाद का सुख जिउंदे जी मिल जाए, पर हुण तक इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। असी समझते हाँ कि असी चुपचाप गुनाह कर लवांगे ते सानू सज़ा भी नहीं मिलेगी, पर इदां दा कुछ नहीं है। कुछ लोग तां ये भी कहते हैं कि सज़ा अगले जन्म विच मिलेगी ना, तां उत्थे जाके देखा जाएगा, पर यह नहीं समझते कि कुछ पापां की सज़ा सानू इस दुनिया विच मिलती है ते वो बहुत ही बुरी मिलती है। मेरे नाल भी ये सब कुछ होया है। मैं हुण एक बहुत चंगा ते ईमानदार इंसान बन गया हाँ ते नफरत कर लग्या हाँ उन्हां लोकां नूं जो बेचारे छोटे मासूम बच्चों तो भीख मंगवाउंदे हन। कदे रस्ते विच चलदे होए मैनू कोई बच्चा दिख जाता है जो भीख मंग रहा हुंदा है, तां मैनू उसते बहुत तरस आउंदा है। मैं इन्ना अमीर तां नहीं कि उन्हां नूं अपने घर विच रख सकां, पर मैं उन्हां नूं बड़े प्यार नाल अनाथ आश्रम विच छड्ड आउंदा सी ते उत्थे उन्हां लई कदे खाना ते कदे गिफ्ट लै जांदा सी। मैं अपने गुनाह दी दिल तो माफ़ी मंग लई। बच्चे तां रब दी देन ही हुंदे हन। बच्चों की असल जिंदगी तां उन्हां दा बचपन है जो वो जी भर के जी लेंदे हन, खेडदे हन, कुददे हन। वड्डे होने तो बाद वो बच्चे अपनी जिम्मेवारी संभालण लगदे हन। फिर वो कित्थे बच्चे रहिंदे हन, फिर तां वो वड्डे हो जांदे हन, मेरे ते तुहाडे वर्गे बन जांदे हन। बच्चे फुल्लां दी तरह नाजुक हुंदे हन। तुहानूं सब लोकां नूं गुजारिश करना चाहांगा कि इन्हां फुल्लां नूं कदे मुरझाण ना देना। दोस्तों, इस बारे तुहाडे की विचार हन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।